हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खुशनुमा एहसास के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूं और आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ओवरव्यू ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जानते हैं कि एनिमल्स में और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल्स में हम लोग ले रहे थे या जो भी प्रोटिस्टा या फंजाई, ठीक है, उनका जब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो उसमें एक क्लासिफिकेशन था रिप्रोडक्शन का भी। ठीक है, बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के। अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और एक ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है, सबसे पहला हम इसको तोड़ सकते हैं एक प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो कोई गुड्स नहीं है, कोई सामान नहीं है। ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा इन्फेंट होगा। इसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोजेनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस केस में जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन, और ये बार बार हो रहा है तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्शन देन रिप्रोडक्शन, तो ये बार बार क्या होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, अब जब हम लोग मीनिंग का बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट्स का बात करें तो वो अपने जैसे छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा। एनिमल्स का बात करें तो वो अपने क्या करेंगे कि एनिमल्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका पर्पस का बात करें तो क्या क्या पर्पस होगा, तो सबसे पहला है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, सबसे पहला। दूसरा, स्पेसीज जो होता है वो कॉन्टिन्यू इन नेचर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, और इस तरह से करने से क्या होता है कि कभी कभी कुछ नए स्पेसीज भी बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, और तीसरा क्या है कि समटाइम्स नंबर ऑफ स्पेसीज भी इंक्रीज करता है। जैसे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बहुत सारे गैप, जनरेशन अगर गैप हो गए, या फिर कोई भी फिजिकल बैरियर है या फिर केमिकल बैरियर है, इन्वायरमेंटल बैरियर है, तो वहाँ पे एक नया स्पीसीज क्या करता है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर्स देखते हैं विच आर रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है कि आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए जो होगा वो डबल हो जाएगा। तीसरा, सेल डिवीजन होगा, एक सेल है एक से दो बनेगा। अब जब ये बना तब क्या होगा कि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट या एक बॉडी बनेगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग बोले तो जाइगोट बनेगा। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा और एक यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका क्या है कि बेसिक फीचर्स है। टाइप्स का अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होगा, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, यहाँ पर एक बहुत बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं समझने के हिसाब से, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा ही। तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो इसको हम लोग
सिनजेनेसिस भी बोलते हैं। दूसरा, बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे हम लोग देखें कि इसमें क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा कैसे, बाय 2 पेरेंट्स, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, क्या होगा, मेल और फीमेल। ये साइन है जो हम लोग बायोलॉजी के अंदर जब भी क्रॉस करते हैं तो ये साइन से हम लोग शो करते हैं कि ये साइन स्पेसिफिक फॉर मेल एंड दिस साइन इज स्पेसिफिक फॉर द फीमेल। अगर सेकेंड पॉइंट्स का बात करें तो यहाँ पे हमेशा गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज गैमिटोजेनेसिस, सिंपल भाषा में। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब दो गैमिट्स आपस में फर्टिलाइज करेगा तब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तब एम्ब्रायो बनेगा, जिसको एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। और लास्ट लिए क्या होगा, बहुत सारे डिविजन्स होंगे और होने के बाद ये क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब बाईपेरेंटल, चूंकि हम लोग देख लिए कि दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, बाईपेरेंटल। सेकेंड अगर बात करें तो गैमिट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड, ठीक है, हमेशा यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होगा। गैमिट अगर होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और माइटोसिस जो होता है वो सेल्स को इंक्रीज करता है। देन वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स जो आ रहे हैं मेल से भी आ रहे हैं और फीमेल से भी आ रहे हैं, दो अलग अलग सोर्सेस हैं। तो जब दो सोर्सेस से गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो गैमिट एक जाइगोट बनाएगा, तो जो जाइगोट का नेचर होगा इस दोनों पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए वो क्या करता है, वेरिएशन कॉज करेगा, किसमें, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब बात करें तो वेरिएशन होने के बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बहुत स्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ का रेट बहुत हाई होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रोथ में टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम लगने के बाद देन हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्लो होता है। ये एक बेसिक ओवरव्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्रोड्यूस होगा बाय सिंगल पेरेंट, आइदर वो मेल या फिर फीमेल, ठीक है, दोनों से सिंगली ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होगा। अब अगर ऑफस्प्रिंग क्या है कि सिंगल पेरेंट से आ रहा है, तब क्या होगा कि ये टोटली सिमिलर होगा अपने सिंगल पेरेंट से और एग्जैक्ट कॉपी होगा ऑफ देयर सिंगल पेरेंट से। तो अगर टोटली सिमिलर है वो अपने सिंगल पेरेंट से, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उसका क्या है, पेरेंट से मेल खाता है, पूरा का पूरा मेल खाता है। जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे ही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग भी दिखता है। अब जब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स का बात करते हैं तो उसका ये कह सकते हैं कि जो उनके पेरेंट्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनके इस ऑफस्प्रिंग में भी होगा, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दोनों क्या हुआ कि अगर ये दोनों सिंगल पेरेंट से सेम है तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड एनिमल क्या करता है, एक सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड करता है जिसका मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर सेम होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं असेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, जिसमें बडिंग, फिशन, देन पार्थिनोजेनेसिस। आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोटॉमी, बडिंग, इन विच इंटरनल और एक्सटर्नल
फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर्स एंड कॉनिडिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पार्थिनोजेनेसिस। दो बातें यहाँ पे आती है। अगर बाइनरी फिशन का हम लोग बात करते हैं तो इसके चार अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्टो। ओके, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिशन। दूसरा बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। ये इसको छोड़कर जितने भी आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं एनिमल्स रिलेटेड है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो हम लोग क्या प्लांट्स के अंदर ही देखते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में जिसमें राइजोम्स है, सकर्स है, बल्ब्स है, बल्बिल्स है, देन रूट्स है, ठीक है। तो ये जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं असेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। फ्रेंड्स, अगर बाइनरी फिशन का हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी बाइनरी मतलब दो ऑर्गेनिज्म में वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। इसमें बेसिकली क्या होगा, माइटोसिस होगा। जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये चार टाइप्स का होता है, सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। सिंपल में क्या होगा कि एक हमारा कोई सेल है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, फड़ो बनता गया, डिवाइड हुआ और एक दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर गया। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि जो डिवीजन है वो इस प्लेन में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में होता है, ठीक है। और ये क्या है, दो डॉटर यूग्लिना हमारा बन गया। ट्रांसवर्स में क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, यहाँ पे कट हुआ और एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या किया, इस एक ऑर्गेनिज्म से डेवलप किया। ऑब्लिक में क्या होता है कि कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरेटियम के अंदर इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। एग्जाम्पल्स का बात करें तो सिंपल में अमीबा और बैक्टीरिया में दिखता है, लॉन्गिट्यूडिनल में यूग्लिना में दिखेगा, ट्रांसवर्स में प्लानेरिया पैरामीशियम में दिखेगा, ऑब्लिक में सीरेटियम में दिखेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन है बाइनरी फिशन का, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह का मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। जब हम लोग मल्टीपल फिशन का बात करते हैं, बाइनरी फिशन में क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग मल्टीपल फिशन बोलते हैं। ये बेसिकली अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में पाया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल देखें अमीबा का, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, तब वो क्या करता है कि एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है जिसमें 3 लेयर्ड वॉल्स होते हैं, जिसको हम लोग इंसिस्टमेंट कहते हैं। अब क्या होगा कि जो उसका सेंटर न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू होगा, और जब वो डिवाइड कर गया तब जो उसका सिस्ट वॉल है वो रप्चर करना शुरू करेगा, सो दैट कि जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है, और या फिर कह सकते हैं डिवाइडेड जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा कि बाहर रिलीज कर सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेल से बहुत सारे क्या हुए कि अमीबा क्या किए, इंक्रीज किए, पैदा किए। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल से बहुत सारे अमीबा का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि जो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म को ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसमें खास बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस का कोई डिवीजन नहीं होता है, और ये बेसिकली दिखता है ओपेलिना पेलोमाइक्सा, जो एक प्रोटोजोअन्स है। फ्रेंड्स, जब हम लोग बडिंग का बात करते हैं
तो इसमें दो मोड ऑफ बडिंग दिखता है, पहला एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होगा, इस वर्ड से ही पता चलता है कि जो हमारा बर्ड्स होगा वो बॉडी के आउटसाइड होगा, वो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा, यानी उसको पेरेंट बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इंटरनल बडिंग का अगर बात करें तो वहाँ पे जेम्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिला यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसमें क्या है कि दो लेयर होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर, और एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। इनर लेयर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या करता है, माइक्रोपाइल से बाहर निकल के एक अलग कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और ये क्या है, मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स, जो हेल्प करता है बडिंग में, और ये बेसिकली स्पॉन्जिला में हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्रेगमेंटेशन का बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, यानी फ्लैटवर्म्स, सिलेंट्रेट्स और स्टारफिश, इसमें क्या होता है कि जो उसका पेरेंट बॉडी है उसको अगर फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे तो हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इन सभी ऑर्गेनिजम्स में हमको दिखाई देते हैं। जूस्पोर्स और कॉनिडिया भी एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बेसिकली क्लेमाइडोमोनाज में हमको दिखाई देता है, जिसमें एक सिस्ट के अंदर हमारा एक स्पोर फॉर्म करता है, और कॉनिडिया में क्या होता है कि जब उसका बेस कॉनिडियोफोर और वो और कॉनिडिया के बीच में अटैचमेंट पॉइंट होता है मेट्यूली। ठीक है। तो ये एक सिंगल स्पोर रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप। ये बेसिकली पेनिसिलियम में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जब पार्थिनोजेनेसिस का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जब कोई इंडिविजुअल डेवलप करता है तो उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन किसका है, एक का, यानी इस एक को स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज नहीं करेगा, और इस फेनम को हम लोग बोलते हैं वर्जिन बर्थ या फिर वर्जिन रिप्रोडक्शन। ठीक है। यानी इन्वॉल्वमेंट किसका है, एक सिंगल पेरेंट का, यहाँ पे स्पर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो ये रोटिफर्स, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स और एराक्निड्स में दिखता है। वर्टिब्रेट्स में बात करें तो ये लेसर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिया का, ये एक क्या है, रॉक लिजर्ड है। ठीक है। तो इसमें हमको दिखता है। दूसरा इंडोटेफ्लस ब्रह्मिनस। ठीक है। इसमें भी क्या करता है कि हमको ये पार्थिनोजेनेसिस दिखता है। आप इसको अपने घरों में देखे होंगे कि इसको कॉमनली हम लोग ब्लाइंड स्नेक या फिर तेलिया स्नेक बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट होता है और नियरली अबाउट 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस हम लोगों ने देखा दो तरह का होता है, एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, और अगर नेचुरली हो रहा है देन फाइन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बात करें तो ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्लांट्स में हम लोग इसको देखते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव क्लोनिंग कह सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल से होते हैं, जैसे रनर स्टेम, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आइए एक एक करके फिगर से समझते हैं। जब हम लोग रनर्स का बात करते हैं तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि दो फिगर है। ठीक है। पहले फिगर में क्या है कि एक जो मेन प्लांट है उससे एक रनर, एक साइड स्टेम ग्रो करके फिर से क्या हुआ कि सॉइल को टच करता है और बड्स का फॉर्मेशन करता है, और फिर क्या हुआ कि फिर सॉइल को टच किया और एक नोड का फॉर्मेशन किया।
यानी दो नोड के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड, और यही जो एक स्टेम है, साइड स्टेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के क्या होता है, एबव होता है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, वाटर प्रोवाइड कर सकता है टू न्यूली ग्रोइंग बर्ड्स के लिए। ठीक है, आप उसके नीचे देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जब बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो किया तो एक नया प्लांट डेवलप किया फ्रॉम दैट बर्ड्स ऑफ दैट रनर। ठीक है, सकर में क्या होता है कि एक नया सूट डेवलप करता है। वो कहाँ से करता है, अंडरग्राउंड स्टेम से, यानी जो हमारा ये बनाना का पेड़ होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वहीं से एक नया क्या करेगा, प्लांट ग्रो करेगा, जिसको हम लोग सकर्स बोलते हैं। ट्यूबर में आप देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं स्वीट पोटैटो का, जहाँ पर एक ओल्ड स्टेम है और न्यू शूट्स जो है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और ट्यूबर जो है वो बेसिकली क्या होता है, रूट होता है, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है बहुत सारे फूड्स का। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक वाटर हायासिंथ है, जिसमें ऑफसेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म उस वाटर बॉडी में डेवलप कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली पिस्टिया में दिखाई देता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बल्ब्स से हो रहा है। बल्ब्स क्या होता है कि एक शॉर्टेंड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग अंडरग्राउंडली लगाते हैं। ये स्टेम जो होता है यहाँ पे वो इनक्लोज होता है बहुत सारे फ्लेसी कॉन्सेंट्रिक लेयर्ड लीफ से। आप सेकेंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो क्रॉस सेक्शन है। और बर्ड्स जो है ये स्मॉलर बर्ड्स को, यानी जो उसके लेटरल बर्ड्स हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि एक लेटरल बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो लेटरल बर्ड क्या करता है, एक डॉटर बल्ब्स में फॉर्म करता है, और फिर वो डॉटर बल्ब्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके प्लांट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा, जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम लोगों ने देखा। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखा, एनिमल्स के अंदर बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।